बाबा शिव को सदा याद रखें और अपनी शक्तियों को बढ़ाएं और बोलने की शक्ति प्राप्त करें। भगवान को सदा याद रखेंगे तो इतना बोलने की ताकत दे देगा, समझने की ताकत दे देगा कि आज की पढ़ाई बिल्कुल पीछे हो जाएगी। और ध्यान रखना, जितने भी ऋषि मुनि बहुत ज्यादा डिग्री होल्डर नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे उनके पीछे पीछे घूमते हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षा या परमात्मा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उसको ग्रहण करें। और आगे हम वीडियो बनाना चाहते हैं कि जिन लोगों की मूछ और दाढ़ी कम निकलती है तो लोग उनको गांव की भाषा में मकुना कहते हैं और सामाजिक उपहास के पात्र उनको बना देते हैं। डॉक्टर लोग कहेंगे हार्मोन से कम है, तमाम तरह की बातें करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उसका उदाहरण दूंगा। जिनके मूछ दाढ़ी नहीं होती, वास्तव में ये देवी देवता के अंश उसमें पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं देवी देवताओं के संस्कार उनमें पाए जाते हैं, या कहीं ना कहीं देवी देवताओं की उनके पास शक्तियां होती हैं। संगत में भले ही वो खराब हो जाएं, लेकिन बचपना उनका ऐसा ही रहता है। जिनके मूछ दाढ़ी कम निकलती है, कम मात्रा में होती है, कोई रोग उनको नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर कोई रोग हो तो कभी देवी देवताओं की मूछें दाढ़ी देखी किसी ने? सर में बाल सबके देखे, लेकिन मूछ दाढ़ी कभी देखी कि उनके नहीं है? मूछ दाढ़ी देवी देवताओं को नहीं होती है तो क्या उनके हार्मोन से कम होते हैं? क्या वो बीमार होते हैं? क्या उनकी संतानें नहीं होती? क्या उनकी सुंदरता नहीं होती? क्या उसमें योग्यता नहीं होती? आज भी पत्थर की मूर्तियां हम लोग उनकी पूजते हैं। कल्पना करें आप, हमारी देवी देवताओं की कभी मूछें नहीं होती। देवियों की खैर होती ही नहीं है, लेकिन देवताओं की भी नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत है कि उनमें हार्मोन से कम है या कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। कहीं कुछ नहीं है। हमारे जो देवी देवताओं के परिवार के होंगे या जो देवी देवता आज बने, उनके मूछ दाढ़ी नहीं होती। मूछ दाढ़ी कलयुग की पहचान है। सतयुग की पहचान मूछ दाढ़ी का ना होना, कान में बाल ना होना, नाक में बाल ना होना, ये कलयुग की पहचान है। कलयुग में जब धूल धक्कड़ ज्यादा उड़ती है तो शिव बाबा ने क्या किया? अब बच्चों के कान में बाल दे दिया, धूल धक्कड़ गंदगी ना उड़ के जावे, छन्ना लगा दिया। नाक में बाल दे दिए। हमारी देवी देवताओं के ऐसे बाल नहीं हुआ करते थे। कोई भी कपड़ों के अंदर वाले बाल देवी देवताओं को नहीं होते थे, सिर्फ सर में बाल हुआ करते थे। कोई हार्मोन्स की कमी नहीं थी। तो जिसके भी मूछ दाढ़ी ना हो या कम हो, कतई इस चीज पर कोई भी उपास के पात्र ना बने और सटीक जवाब देने की ताकत रखें कि हमारे देवी देवता भी मूछ दाढ़ी के नहीं हुए थे। हम देवी देवता के वंशज में, तुम लोग आसुरी परिवार के हो, इसलिए मूछ दाढ़ी है और तुम लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमको उपास का पात्र बना रहे हैं। क्योंकि चोरों के बाजार में एक सहा आदमी रहना मुश्किल हो जाएगा। शिव बाबा को सदा याद रखें और ये समझ सदा रखें। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगें तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरा कमेंट करके मेरा बेल पावर बढ़ाएं, ताकि हम और सारे वीडियो बना सकें और आपको नॉलेज दे सकें। हमारे वीडियो ऐसे होंगे जो शास्त्रों में लिखा नहीं होगा, लेकिन प्रमाणिक होंगे और मजबूत होंगे, क्योंकि मुझे शिव बाबा बताता है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। परमात्मा मुझे शक्ति देता, बोलने की ताकत देता। मैं तो मूक बधिर था, मैं तो कुछ नहीं जानता था। बाबा ने बोलने की ताकत दी है, वो मैं बोलकर आपको बता रहा हूं। बाबा शिव को सदा याद रखें और शक्तियां लेते रहें।